नमस्ते मित्रों, केपी कॉलेज की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखी कविता हिमालय का रसास्वादन किया था, उसी की अगली कड़ी में आज दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता बालिका से वधू कविता का रसास्वादन करेंगे। बालिका से वधू कविता दिनकर जी ने एक बाल विवाह की कुप्रथा को उजागर करने का कार्य किया है कि भारत में कितनी बार हमारे देश में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन उसके पश्चात भी बाल विवाह बंद नहीं हुए। तो वह जो बालिका जिसकी एक खेलने की उम्र होती है, उसके ऊपर जो ग्रस्त जीवन में ग्रस्त बाहर उसके ऊपर आता है गृहस्थी का, तो उसके बाल विवाह की कुप्रथा को रामधारी सिंह दिनकर जी ने बालिका से वधू कविता के माध्यम से बताया है। रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय अपने इससे अगली क्लास में देख लिया था। इनका जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। तो आज जो कविता पढ़ रहे हैं वह है बालिका से वधू। बालिका से वधू। बालिका से वधू, इसके जो कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर कठिन शब्दार्थ। तो बालिका बाल विवाह की कुप्रथा को दिनकर जी ने बताया है। माथे में सिंदूर पर चोटी। अब उस वह बालिका जो जिसकी उम्र विवाह की उम्र नहीं है, उसके माथे पे एक सिंदूर पर चोटी सी, अब छोटा सा जो सिंदूर है माथे पे, तो माथे पे सिंदूर पर चोटी, दो बिंदी चमचम से यानी चमकती हुई। अब सिर पर सिंदूर है और उसके माथे पर जो दो बिंदी लगाई हुई है वह चमचम से चमकती हुई दिखाई दे रही है। पपनी पर आंसू की बूंदे। पपनी पलक को कहा गया है। फलक। तो पपनी पर आंसू की बूंदे। अब जो जिसके सिर पर सिंदूर लगाया हुआ है, माथे पर चमचम से चमकती हुई दो बिंदी लगाई हुई है, और ऐसे उनकी पलकों पर पपनी पर आंसू की बूंदी और आंखों पर आंसू की बूंदी है, जो मोती सी सबनम यानी ओस के समान वह दिखाई दे रही है। मोती सी सबनम। ओस, तो ओस की बूंदों की भांति वह जो उनकी पलकों पर पपनी पर जो ओस की बूंदों के समान वह उसके आंसू दिखाई दे रहे हैं। लदी हुई कलियों से मादक टहनी एक नरम सी, यौवन की विनती सी, बोली गुमसुम खड़ी शर्म सी।
अब वह बालिका जो एक लदी हुई कलियों से यानी कि मातक यानी नशे के समान, ऐसी नशीली जो लदी हुई कलियों की भांति वह टनी एक नरम सी यानी वह पतली सी जो बालिका है, जो वह नरम सी टनी के समान दिखाई देती है, पतली सी, यौवन की विनती सी बोली, और वह यौवन से झुकी हुई और ऐसी गुमसुम खड़ी वह शर्म सी बालिका जिसकी छोटी सी उम्र में ही विवाह कर दिया गया है, और पीली चिरकोर में जिसकी अब पीला चिरकोर, चिर यानी वस्त्र, वस्त्र तो वह पीला चिरकोर में जिसकी चमक गोटा जाली, अब वह पीले वस्त्र पहने हुए हैं, तो पीले वस्त्रों की जो उसकी कोर है जो चमक रही है, गोटा जाली यानी सजावट से वह उनके वस्त्र पर जो गोटा जाली की सजावट की हुई है वह चमक रही है। 16 फूलों चली पिया के गाँव उम्र के 16 फूलों वाली, और ऐसी जो बालिका जिसकी उम्र 16 साल की है और वह अपने प्रियतम के घर चली जाती है। पी चुपके आनंद उदासी, अब वो चुपके से, एक और तो उसके प्रियतम के घर, पिया के घर जाने के उसको आनंद है, और दूसरी और वह अपना बाबुल का घर छोड़ने का उसे दुख की वजह से उदासी छाई हुई है। तो पी चुपके आनंद और उदासी भरे सजल चितवन में यानी आंसुओं से, वह आंसुओं से भरी हुई दृष्टि से, चितवन यानी दृष्टि, चितवन दृष्टि, तो वह आंसू भरे सजल यानी आंसू से भरी हुई दृष्टि से, आंसू में भीगी माया चुपचाप खड़ी आंगन में। अब वह आंसुओं से भीगी हुई वह बालिका जो चुपचाप आंगन में खड़ी है, आंखों में दे आंख हेरती यानी देखना, देखकर वह आंखों में आंखें डालकर जब उनकी सखिया देखती है, तो आंखों में दे आंख हेरती है उसको जब सखिया, अब सखी है उसकी सहेलियां है, आंखों में आंखें डालकर जब देखती है तो मुस्की आ जाती मुख पर, तो उसकी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मुस्कान आ जाती है और हंस देती रोती अकिया। वह अंदर से तो हंसती है और बाहर से रोते हुए दिखाई देती है। जब उनकी सखिया आंखों में आंखें डालकर उसे देखती है तो अंदर से तो वह रोती है और बाहर से वह हंसती है, पर समेट लेती शर्मा कर वह स्वयं, जब सखिया उनकी ओर देखती है तो वो मुस्कुराती है, उसको देखकर वह सभी समेट लेती है, यानी शर्मा कर सभी बात को वह संभाल लेती है। बिखरी सी मुस्कान, अब उसकी बिखरी हुई मुस्कान को वो समेट लेती है। मिट्टी उकसाने लगती है अपराधी समान, अब वह जिस तरह से एक अपराधी की भांति खड़े हुई अपने पैरों से वह मिट्टी को कुरेदने लगती है, उकसाना कुरेदना। भीग रहा मीठी उमंग से, और वह अपनी मीठी उमंग यानी वह अपनी जो आनंद से उमंग, तो मीठी उमंग से वह भीग रही है और दिल का कोना कोना, अब उसकी आनंद है, उसको खुशी है एक और तो पिया के घर जाने का, इसी मीठी उमंग से वह आज भीग रही है, आनंदित हो रही है। दिल का कोना कोना भीतर भीतर हंसी देख लो बार बार रोना, अब वह भीतर से तो हंस रही है लेकिन बाहर से रो रही है। तो वह जो झुरमुट पर आई हस्ती कनक कली सी, तू वह जो फूटी शराब की निर्जरिनी पतली सी, अब तू वह जो झुरमुट यानी अंधेरे में जो तू वह झुरमुट पर आई, जैसे ही वह आई तो हस्ती कनक कली सी यानी यौवन रूपी स्वर्णिम कली के समान वह
आई थी, लेकिन तो वह जो फूटी शराब की, अब वह शराब की एक जैसे नशीली निर्जरणी के समान, निर्जरिणी यानी नदी के समान। तो वो एक नदी के समान, निर्जरणी के समान पतली सी, कोमल सी वह दिखाई दे रही है। तो वह रच कर वह प्रकृति, अब प्रकृति का वह जो श्रृंगार करती थी, तो तू वह रच कर जिसे प्रकृति ने अपना किया श्रृंगार। अब जब स्वयं वह श्रृंगार करती थी तो ऐसे लगता है कि स्वयं प्रकृति ने क्या कर लिया है, श्रृंगार कर लिया है। तो वह जो दूसर में आई, दूल से सनी हुई, तो ऐसे दिख रही थी जैसे सबुज, सबुज यानी हरे रंग की हरियाली लिए हुए। तो जैसे सबुज रंग की धार, जैसे वह हरियाली लिए हुए एक धारा के समान ऐसे वह दिखाई दे रही थी। स्वयं वह तैयार होती थी तो जैसे ऐसे लग रहा है प्रकृति ने श्रृंगार कर लिया है। माँ की दिड दुलार पिता की, अब माँ की जो दिड यानी डांट और पिता का जो प्रेम है वह वो लजवंती बोली, वो ऐसी लजवंती बोली सी ले जाएगी य की मणि, य की मणि यानी हृदय, हृदय की जो मणि है उसको एक दिन वह पिया है उसको डोली में उठा कर ले जाएगा। तो अबा पिया की डोली, तो उस हृदय रूपी मणि को एक प्रियतम है अपनी डोली में उठा ले जाएगा, ये यानी हृदय। कहो कौन होगी इस घर की, अब जो वह अपने पिता का घर छोड़ के प्रियतम के घर पे चली जाती है, तो कहो कौन होगी इस घर की तब शीतल उजियारी। अब वह शीतलता के समान वह घर को प्रकाशमान करती थी, उजाला देती थी, लेकिन अब उसके घर का कौन होगा। किसे देख हंस हंस कर फूलेगी सरसों की क्यारी। जब वह सरसों की क्यारी में बालिका घर के आंगन में खेलती थी तो सरसों की क्यारी को बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो वह सरसों की जो क्यारी है वह अब किसको देखकर हंसेगी। वृक्ष रीझ कर किसे करेंगे, रीझ कर यानी प्रसन्न होकर, तो वृक्ष रीझ कर किसे करेंगे पहला फल अर्पण सा। झुकते किसको देख पोकरा चमकेगा दर्पण सा। दर्पण आईना, कांस, पोकरा यानी तालाब, सरोवर, पोखर। तालाब। तो वह जब हंसती थी तो उसके आंगन में सरसों की क्यारियां है वह भी बड़ी प्रसन्न होती थी। लेकिन वृक्ष रीझ कर किसे करेंगे, अब वृक्ष है किसको देखकर वह प्रसन्न होंगे, रीझ जाना प्रसन्न होना। तो पहला फल अर्पण सा यानी उस बालिका को देख कर ही वह आके उसके आंगन के जो वृक्ष है उसे अपना पहला फल अर्पित करते थे। और झुकते किसको देख पोखरा, और जब वह तालाब में झुकती थी तो वह तालाब एक दर्पण सा बनकर प्रसन्न होता था। लेकिन वह सारी बातें उस बालिका के जाने के पश्चात उसका आंगन सूना रह जाता है। किसके बाल ओज भर देंगे, ओज यानी तेज भर देते थे। जब वह स्वयं अपने बाल को बनाती थी तो किसके बाल तेज भर देंगे यानी, और खुलकर मंद पवन में वह धीरे धीरे से वह मंद पवन भी उसके बालों को देखकर अटखेलियां करने लगते थे। तो खुलकर मंद पवन में पड़ जाएगी जान, देखकर किसको चंद्र किरण में। अब उसको देखकर वह चंद्र किरण भी क्या है, चंद्र किरणों में भी जान से आ जाती थी। माँ माँ कर मंजरी गले से, मंजरी यानी कपूल, जो छोटे पत्तों का जो प्रारंभिक रूप होता है उसे कहते हैं मंजरी यानी कपूल, मंजरी, कपूल जिसे कोपले कहते हैं, कपूल यानी कि पत्तों का जो आरंभिक रूप जो पेड़ पर आते हैं तो छोटे छोटे होते हैं उसे कपूल कहते हैं। तो म कर मंजरी गले से मिल किसको चूमेगी। अब उस मंजरी जो कपोले है उसे देखकर वह किसको चूमेगी, कौन खेत में खड़ी फसल की देवी से झूमेगी। जब वह खेत में
वह ऐसे दिखती थी जैसे कोई देवी है, वह नृत्य कर रही हो, देवी झूमते हुए देवी के समान वह दिखाई दे रही थी। बनी फिरेगी कौन बोलती प्रतिमा हरियाली की, कौन रूह होगी इस धरती फल फूलों वाली की। अब बनी फिरेगी कौन बोलती प्रतिमा, यानी उसकी मूर्ति, वह जो हरियाली के समान जब आंगन खेतों में एक देवी के समान झूलती हुई प्रतीत दिखाई दे रही थी, तो कौन रूह होगी इस धरती की। अब वह धरती की रूह यानी आत्मा कौन होगी, फल फूल वाली। हंसकर हृदय पन लेता जब कठिन प्रेत जंजीर, खुलकर तब बजते न स्वागिन पावों के मंजीर। मंजीर यानी पाजेब को कहते हैं, मंजीर। तो वह हंसकर हृदय पन लेता, जब वह हंसते हुए कठिन प्रेम जंजीर, यानी वह जंजीर यानी कठिन प्रेम जंजीर जिसको धारण कर लेना, तो खुलकर जब बजते स्वागिन, उस स्वागिन के, उस बालिका के जब पाजेब की जो पैरों से पाँव चलने से जो घुंघरू की आवाज़ आती थी, पाजेब की पायल की आवाज़ आती थी, तो घड़ी गिनी जाती तब निसी भर। अब घड़ी गिनी जाती, अब उसके आने की है वह घड़ी है निसी भर, यानी रात भर है, निसी यानी रात, रात उसकी घड़ी को गिना जाता था। उंगली की पोरों पर, यानी पैरों की अंगुली का आगे वाला भाग, तो उंगली की पोरों पर अग्रभाग प्रिय की याद झूलती थी। अब वह एक एक घड़ी को गिनती थी और प्रिय की याद में वह एक एक घड़ी को वह अपने अंगुलियों की पोरों पर गिनती थी और सांसों के हिंडोरों पर, और वह अपने प्रियतम की याद में वह एक एक घड़ी को अपने अंगुलियों की अग्रभाग से गिनती थी, वह प्रियतम की यादों में। पलती है दिल का रस पीकर सबसे प्यारी पीर, पीर यानी पीड़ा, तो पलती है दिल का रस पीकर सबसे प्यारी पीर, बनती और बिगड़ती रहती पुतली में तस्वीर। अब वह अपने प्रियतम को याद करती हुई सो रही है और सबसे वह प्यारी पीर यानी पीड़ा जो बनती और बिगड़ती रहती थी, यानी रह रहकर उसको याद आ रही थी और बिगड़ती यानी नष्ट होती रहती थी, वह पुतली में उनकी आंखों में अपने प्रियतम की तस्वीर उसको रह रहकर याद आ रही है। पड़ जाता चस्का जब महक, यानी वह महक, पड़ जाता चस्का जब महक, यानी वह जब मोहित होती तो प्रेम सुधा पीने का, प्रेम रूपी सुधा, सुधा यानी अमृत, सुधा अमृत। तो जब प्रीतम की जब याद आती तो वह प्रेम सुधा पीने के लिए, अमृत का पान करने के लिए सारा स्वाद बदल जाता दुनिया में जीने का। अमृत पान करने के लिए वह दुनिया में उसको याद आती तो वह अमृत पान पीने के लिए वह आतुर हो जाती। मंगलमय हो पंत स्वागिन, अब यहाँ पे दिनकर जी ने बालिका के जीवन की मंगल कामना की है, तो मंगलमय हो पंत स्वागिन रास्ता, अब उसका जीवन कैसा हो बालिका का, मंगलमय हो। यह मेरा वरदान हर श्रृंगार की टहनी से फूले तेरे अरमान। अब हर श्रृंगार की टहनी से, हर श्रृंगार के फूल की बाती वह क्या है, फूले यानी विकसित हो तेरे ये अरमान, अरमान यानी इच्छाएं। जगे हृदय को शीतल करने, अब जो जगा हुआ हृदय है वह क्या हो जाए, शीतल यानी ठंडा हो, तो जगे हृदय को शीतल करे वाली मीठी पीर, प्रेम से युक्त मीठी पीर, नीज को डूबो सके नीज में मन को इतना गंभीर। तो वह प्रेम से युक्त बनी, अपने ही वह अपने प्रेम में हमेशा वह डूबी रहे, छाया करती रहे सदा, और तुझ पर अपने प्रियतम की सदा हमेशा क्या बनी रहे, साया बनी रहे। तुझको स्वाग की सा, यानी तेरे ऊपर हमेशा स्वाग की क्या बनी रहे, साया बनी रहे। सुख दुख में ग्रीवा के नीचे, ग्रीवा वह गर्दन के नीचे अपने प्रियतम की सतर साया में वह पलती रहे। हो प्रियतम की बाह, वह अपने ग्रीवा के नीचे, गर्दन के नीचे प्रीतम की बाहों में हमेशा वह क्या रहे, मंगलमय रहे।
पल पल मंगल लग्न जिंदगी, पल पल मंगल लग्न यानी उसके जीवन में हर पल क्या बना रहे, कल्याण बना रहे, मंगलमय हो। कि दिन त्योहार, त्योहार यानी हर दिन उसका क्या हो, त्योहार हो, यानी हर दिन में क्या है, प्रसन्नता प्रदान करे, खुशी रहे। त्योहार शुद्ध दो मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो हर दिन उसका क्या है, त्योहार बना रहे। और उर का प्रेम फूटकर यानी हृदय में जो अपना प्रेम फूटकर आंचल में उजली धार यानी वह समाज में हमेशा वह प्रसन्नित रहे और खुशियाँ सदा उसे इस समाज में मिलती रही। तो अंत में दिनकर जी ने उस बालिका के जीवन की मंगल कामना की है। तो आज बालिका वधू कविता का रसास्वादन किया। इससे आगे अगली क्लास में दूसरी दिनकर जी के द्वारा लिखी गई कविता गीत और गीत का रसास्वादन करेंगे। धन्यवाद।